Hello guys, welcome to the daily market analysis video. So आज की वीडियो में we are going to discuss about CLM exploration. Okay, and I've made a इसमें एक पोजीशन मैंने बनाई है, बताऊंगा आपको मैंने क्या सोचा था पूरा प्राइस एक्शन. बट उससे पहले everyone who is watching follow me on Telegram right now because बहुत सारे लोग already ट्रेड ले चुके हैं इन सीलन अलोंगसाइड बिकॉज मैंने 920 पे ही ये सॉरी मैंने अराउंड 1040 पे मैंने यहाँ अपडेट कर दिया था सीलन एक्सप्लोरेशन के लिए एंड काफी लोगों ने इसके बारे में कमेंट्स आप देख सकते हो जाके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज रखे हैं क्या लोगों का पॉइंट है. ठीक है, ये सब जो है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस एक्शन क्या है. मैं यहाँ से चलूंगा इस डेट से बिकॉज यहाँ से आप देख सकते हो कि सीधा स्टॉक जो है नेक्स्ट डे खुलता है गैप अप 20%. राइट, इतना बड़ा गैप अप होता है यहाँ पे स्टॉक में 20% डायरेक्ट सर्किट पे खुलता है स्टॉक. फिर अगले दिन फिर से 10% सर्किट पे खुलता है बट फॉल हो जाता है. उसके बाद आप देख सकते हो कि ये एक जोन बना. राइट, तो जैसे ही ये जोन के पास आ रहा था सपोर्ट ले रहा था और फिर ब्रेकडाउन आया, डबल बॉटम बना के फिर से ऊपर जाने लगा. ठीक है, तो ये बहुत यूजुअल होता है क्योंकि इसे ये गैप फिल करना है. राइट, तो इस गैप को हम क्या कहेंगे, एग्जॉशन गैप. बट ये अब एग्जॉशन गैप मतलब क्या हो गया कि ये गैप बना ह्यूज गैप जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग हुई, उसके बाद स्टॉक ऊपर रैली करता है. इसे इसे कहते हैं नॉर्मल ब्रेकअवे गैप. ठीक है, अब इसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. ठीक है, तो काइंड ऑफ एक रन अवे गैप. ठीक है, मतलब कि रन या मतलब गैप अप ओपनिंग के बाद रन अवे हो गया, भाग गया वहां से. ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ स्टॉक में. रादर व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्टॉक ने डाउनफॉल दिखाया. ओके, तो ये हमें सीधे सीधे ये बताता है कि स्टॉक जो है एक एग्जॉशन गैप, मतलब ये जो गैप था ये एग्जॉस्ट हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया. ठीक है, तो अब इस गैप को हम लोग एग्जॉशन गैप बोलेंगे. एग्जॉशन गैप में जो डिमांड, एग्जॉशन गैप का डिमांड भी होता है. ठीक है, तो वहां पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो वहां पे भी एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे यहाँ पे इन जगहों पे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती, इस कैंडल पे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती. उसके बाद एक वन साइडेड मोमेंटम दिखा. राइट, अब इसके आगे का बात करते हैं. तो जो फर्स्ट मतलब गैप बनने के बाद जो फर्स्ट मोमेंटम मिला वो रेजिस्टेंस. ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी नीचे के लेवल्स पे मिलती है, ऊपर आप सेल कर सकते हो, फिर से वहां पे आता है एंड डिमांड लेके फिर से भागता है. ऊपर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन चलता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, ये सब तो होता रहता है स्टॉक में. अब स्टॉक देखो एक फॉल आया, स्ट्रॉन्ग फॉल 8% 10% की कैंडल्स है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फॉल आ रहा है. उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने क्या दिखाया, एक सिमेट्रिकल पैटर्न. ठीक है, अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल को अगर थोड़ा एक्सटेंड कर दे नीचे वाली लाइन को तो हम बोलेंगे कि ये सपोर्ट लाइन है. ठीक है, सपोर्ट लाइन के बाद देखो जिस तरीके से फॉल हुआ था उसकी डबल पावर से वो उसके वापस ऊपर उसने प्राइस एक्शन को रिकवर किया. ओके, वॉल्यूम देखो कितना स्ट्रांग है. जब ये फॉल हो रहा था तो वॉल्यूम था, बढ़ रहा था वॉल्यूम. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ये ऊपर गया तो देखो पिकअप कितना स्ट्रांग हुआ है वॉल्यूम का. राइट, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाके एक कंसोलिडेशन दिखाता है, सिंपल कंसोलिडेशन. ओके, और आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया. ओनली इशू इज कि एक छोटी सी विक आ रखी है यहाँ पे. ठीक है, वो आपको ट्रबल दे सकती है, इसलिए मैं एक मेजर क्वांटिटी से नहीं गया हूँ. ठीक है, सो आई वेंट विद हाफ क्वांटिटी, जो मेरी प्लान्ड क्वांटिटी है उसका आधे क्वांटिटी से मैंने एंट्री कर ली है. अब अगर 301 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं और क्वांटिटी क्लोजिंग दे देता है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे 330 पे क्लोज कर जाता है तो मैं 325 के अराउंड और पैसा इसमें ऐड करूंगा. ये ट्रेंड लाइन देखो, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ज्यादा बेटर दिखेगी. ठीक है, तो ये एक काउंटर ट्रेंड लाइन है और थ्री नोडल सेटअप भी यहाँ पे बन रहा है. जिन लोगों को नहीं पता थ्री नोडल सेटअप, टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहां पे फॉलो करो, डिस्कस करो थ्री नोडल के बारे में. मैं वहां पे कंटिन्यू करूंगा कॉन्वर्सेशन आप लोगों के साथ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री नोडल सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बुल फ्लैग भी बना हुआ है. ठीक है, आज का वॉल्यूम अगर आप देखो तो इतना हाई तो नहीं है जितना यहाँ पे था, बट पिछले काफी सारे दिनों से एक एक अपसाइड मोमेंटम, मतलब एक अच्छा वॉल्यूम आया है. अब जस्ट इमेजिन कि अगर ये कल का हाई ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ एक कैंडल बनाता है तो जो आज का वॉल्यूम है वो 101% बीट होगा और एक और वॉल्यूम बार ऐसे बनती है नॉर्मली. ठीक है, ये नॉर्मल प्राइस एक्शन स्टॉक्स दिखाते हैं, मैं बता रहा हूँ. मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा. तो फर्स्ट स्टॉप लॉस मैं रखूंगा अपना 270 पे अराउंड. तो 270 मेरा स्टॉप लॉस है, छोटी क्वांटिटी के साथ मैंने एंट्री करी है. अगर ये अब क्लोजिंग देता है 302 के ऊपर तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा एंड माय फर्स्ट टारगेट विल बी 348.10. ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी है स्टॉक में, सब कुछ अच्छा है. तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक सेकेंड, मेरी एंट्री प्राइस अराउंड 94. ठीक है,
एंड वहां से मैं 7% तक का 6-7% तक का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ 20% मूवर इन दिस स्टॉक। ठीक है, अगर आप ढंग से यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कहीं भी एक रेजिस्टेंस स्टॉक को मिल सकता है इस लेवल पे। ठीक है, अराउंड इस लेवल पे। तो यार ये मेरा प्लान है इस स्टॉक के लिए। इफ यू लाइक, अगर आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली ठीक है इस पूरे वीडियो में, तो लेट मी नो इन द टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे डिस्कस करेंगे बाकी चीजों के बारे में। तो नहीं समझ में आया जो भी हुआ आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।